feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Can't make the bed, तो साउथ गोवा में मैंने स्टे किया है बिल्कुल ही पालोलेम बीच पर, और जिस होटल में मैंने स्टे किया है उसका नाम है कैसनोवा होटल। ये होटल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है पालोलेम बीच से। अभी मैं आपको इस होटल का कंप्लीट व्यू भी दिखा देता हूँ, क्या क्या फैसिलिटी हैं, एमिनिटी हैं और क्या चार्जेस रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए होटल, और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना दूरी पर है पालोलेम बीच से। ये है इस होटल की एंट्रेंस। एंट्रेंस से पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रोड जा रही है पालोलेम बीच पर, और ये है वो कैसनोवा होटल। इसके जो 2 रेस्टोरेंट है, एक है ग्राउंड फ्लोर पर और एक है दूसरा फर्स्ट फ्लोर पर। दोनों रेस्टोरेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ये होटल है, और यहाँ से जैसे ही आप होटल के बाहर निकलेंगे तो आपको डायरेक्टली आगे बीच दिख जाएगा। ये हालांकि यहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड रहता है, और यहीं पर होटल के बाहर आपको एक्टिवा रेंट पर भी मिल जाएगी, और अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, और अगर आप सेल्फ ड्राइव व्हीकल लेना चाहते हैं तो वो भी यहीं पर आपको जो है वो मिल जाएगी। ये है कैसनोवा होटल की मेन एंट्रेंस, और साथ में ही सबसे पहले मैं आपको जो ग्राउंड फ्लोर का रेस्टोरेंट है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर दिन में आएंगे तो आपको अलग वाइब्स आएंगी, और अगर आप रात में आते हैं या फिर इवनिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पर ये लाइटनिंग के साथ, इन जगमग के साथ बहुत ही अच्छी वाइब्स आने वाली हैं। तो अगर आप पालोलेम बीच पर आते हैं तो इस होटल में जो है वो स्टे करना प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पूरे होटल का एक टूर करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का रिसेप्शन और रेस्टोरेंट का मेन रिसेप्शन एरिया, और यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये गार्डनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ये ग्राउंड फ्लोर पर आप रूम्स देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही यहाँ पर 8 से 10 रूम्स है, और ये जो राइट साइड में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर ये 2 सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ियाँ जो है वो जाती हैं रूम्स की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर पर हैं, और जो दूसरी सीढ़ियाँ हैं वो जाती हैं फर्स्ट फ्लोर के रेस्टोरेंट की तरफ। फिलहाल आप ये देखिए, ये कितनी अच्छी यहाँ पर गार्डनिंग जो है, ग्रीनरी जो है इन्होंने डेवलप की हुई है, ये आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी जो है वो जाएगी रूम्स की तरफ, और जो दूसरी साइड आप सीढ़ी देख रहे हैं वो जाती है अपर फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है उसके रेस्टोरेंट की तरफ। ये आप देखिए, जैसे ही आप इन सीढ़ियों से चढ़ के आएंगे तो ये सामने जो है वो रूम्स दिख जाते हैं, और रूम्स के बाहर ही इन्होंने ये टेबल लगाई हुई है, आप यहाँ पर इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं। और ये है साइड में ही बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर का रेस्टोरेंट। ये भी इन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल में आप ये देख सकते हैं बाहर जो टेबल लगाई हुई है हर रूम के, और ये फर्स्ट फ्लोर से जो आपको ग्रीनरी और जो आपको गार्डनिंग दिखेगी वो बहुत ही सुंदर है। तो अब मैं आपको दूसरी सीढ़ियों से जाके जो फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट है उसको दिखा देता हूँ कि वो इन्होंने कितना सुंदर बनाया हुआ है। हालांकि जो ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है वो इनका मैक्सिमम दिन में चलता है, और अगर बात करें रात की, इवनिंग की, तो ये जो रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर पर ये सबसे ज़्यादा इनका इवनिंग में और रात को चलता है। ये बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, और रात को यहाँ पर इतनी अच्छी लाइटनिंग होती है और डीजे म्यूजिक होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम जो है फॉरेनर्स आते हैं। और यहीं से आपको जो है फर्स्ट फ्लोर से टेबल इस तरीके से इन्होंने लगाई हुई हैं कि आपको जो है वो बाहर का व्यू भी देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है मेन रोड जो पालोलेम बीच पर जाती है, और ये एक बार मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट का जो कि है फर्स्ट फ्लोर पर। ये आप देखिए कितना सुंदर ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने यहाँ पर एक फ्लोर भी लगाया हुआ है कि अगर आप इवनिंग में या फिर रात को डीजे म्यूजिक पर डांस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डांस भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाते हैं तो भी आपको जो है वो ग्रीनरी और गार्डनिंग देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस होटल का रूम दिखा देता हूँ।
सबसे पहले आप देख सकते हैं रूम के बाहर ही आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर इवनिंग में, मॉर्निंग में अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और ये है रूम जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। सारे फ्लोर्स इनके मतलब 2 फ्लोर्स ही हैं। 2 फ्लोर्स पे अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 8-10 रूम्स हैं, उसमें से 4 ऊपर हैं और 4-5 नीचे हैं। तो अभी मैं सारा कंप्लीट इस रूम का व्यू आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं बालकोनी में यहाँ भी काफ़ी सारी जो सीटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। हर रूम के साथ यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। अब मैं दिखाता हूँ इस रूम का व्यू। ये है रूम। एंटर करते ही आपको यहाँ पर एक टेबल मिल जाएगी जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और फैन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेन चीज़ ये है किंग साइज़ बेड। किंग साइज़ बेड यहाँ पर आपको जो है बेड कंफर्टेबल है, बेड में कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। एक आपको यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए ये अलमीरा है, इसी में मिरर जो है वो इनबिल्ट है। और ये एक, इसको हम कह सकते हैं कि एक अलमीरा कम टेबल टाइप कुछ इस तरीके से दिया उन्होंने। आप यहाँ पर सामान वगैरह भी रख सकते हैं और अपना कुछ लगेज वगैरह अगर आपने रखना है तो वो भी आपको यहाँ काफ़ी सफिशिएंट स्पेस जो है वो मिल जाएगा। एसी यूनिट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। टीवी की जो लोकेशन है इन्होंने वो पता नहीं किस तरीके से सेट की हुई है। बेड यहाँ पर है और जो लोकेशन है टीवी की वो यहाँ पर है, जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। यहाँ पे होनी चाहिए थी लोकेशन, जो बिल्कुल बेड के सामने टीवी की लोकेशन यहाँ होनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं यहीं पर आपको जो है फ्रिज भी मिल जाएगा। और वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉशरूम इसका बहुत ही बड़ा जो वॉशरूम है ये आप देख सकते हैं। वॉशरूम जो है इनका काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है, पर हालांकि इतना लग्जरियस नहीं है कि आप ये सोचेंगे। ड्रायर है यहाँ पर, वो काफ़ी फैसिलिटी यहाँ पर जो वो मिस कर जाती हैं। लेकिन सिर्फ मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर जो ये मेन पलोलम बीच पे है, तो इसी वजह से जो इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब फाइनली मैं बता देता हूँ कि इसका प्राइस क्या रहता है। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो टी केटल बनाने के लिए, टी मेकर, कॉफ़ी मेकर, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि फ्रिज है और अलमीरा है और बेड है और वॉशरूम है, एसी यूनिट है। काफ़ी चीज़ें मिस जो मैंने आपको बताई हैं, टी मेकर नहीं है, ड्रायर वगैरह बाथरूम में नहीं है। और नॉर्मली कुछ होटल्स जो है वो मिनरल वाटर भी देते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो मिनरल वाटर भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि इस होटल के क्या प्राइस है। इस होटल के जो प्राइस हैं वो आप अगर ऑनलाइन बुक करते हैं पीक सीजन में तो अप्रोक्सीमेटली 2500 है। और अगर आप यहीं पर आकर जो है बार्गेनिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको 2000 तक भी ये रूम मिल जाए और हो सकता है कि 2200 तक भी ये रूम जो है वो मिल सकता है। ये आपका विद ब्रेकफास्ट भी हो सकता है और विदाउट ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको ये जो रूम है वो 1500 से 2000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो अगर आप साउथ गोवा आते हैं और पलोलिम बीच की तरफ एक होटल देख रहे हैं तो आप इस होटल को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए वर्थ रह सकता है। और जो पलोलिम बीच है वो इससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो अब मैं आपको इस होटल से बीच की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ग्राउंड फ्लोर का जो रेस्टोरेंट है उसका राउंड व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर ये रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये है इसकी बाहर की आउटसाइड लुक और ये है वो रोड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि जो कि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर आपको पलोलिम बीच देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ की मार्केट भी दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एक्टिवा आप रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह या फिर सेल्फ ड्राइव व्हीकल अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर करेंसी वगैरह या फिर टिकट्स वगैरह बुकिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर शॉप देखने को मिल जाएगी। ये है पलोलिम बीच की पार्किंग। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है तो आप यहाँ पर पार्किंग में लगाकर मेन जो पलोलिम बीच है उस पर जा सकते हैं। और ये है यहाँ की पलोलिम बीच की मेन एंट्रेंस। यहीं से जो आपको बीच दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि वहाँ होटल से बाहर अगर आप खड़े हैं तो वहाँ से भी ये बीच आपको नेक्ड आई से दिख जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे आते हैं तो ये देखिए ये है इसकी मेन एंट्रेंस। और एंट्रेंस करते ही आपको जो है ये बीच के साइड की जो मिट्टी है वो देखने को मिल जाएगी, जो ये रेत है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और सामने ही ये आप कैंप वगैरह इनका देख सकते हैं, जो कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं या फिर बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहीं पर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करके फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पलोलिम बीच, जो कि कासानोवा होटल है जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप मेरी ये बैक साइड में देख सकते हैं, ये है पलोलिम बीच। तो अगर आप ये होटल बुक करते हैं तो इससे आपको शाम को या फिर मॉर्निंग में पलोलिम बीच है उसका भी एंजॉय आप कर सकते हैं।
एक बार मैं आपको जो पालोलेम बीच है उसका चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ कि पालोलेम बीच जो है वो कैसा दिखता है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या रेस्टोरेंट है, और आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू पालोलेम बीच का। एक बार मैं आपको समुद्र का और जो बीच है उसका क्लोज लुक भी दिखा देता हूँ कि ये बीच जो है क्लोज लुक के साथ कैसे दिखता है। और यहीं पालोलेम बीच से ही आप बोटिंग के थ्रू बटरफ्लाई बीच भी जा सकते हैं, हनीमून बीच भी जा सकते हैं, और अगर डॉल्फिन व्यू पॉइंट जाना चाहते हैं तो भी आप बोटिंग के थ्रू यहाँ से जा सकते हैं, जो आपको ये 4 से 5 जो पॉइंट है वो आपको घुमा देंगे। अप्रोक्सीमेटली जो उसके चार्जेस 1400 से 1500 रुपये रहते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई और रिजॉर्ट देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे और रिजॉर्ट भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। पालोलेम बीच रिजॉर्ट भी जा सकते हैं, और इसके अलावा जो ये काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं और इस बीच को इस व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इस बीच पर सनसेट व्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत ही प्यारा दिखता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कासानोवा होटल की वीडियो जो आपने देखी। अगर आप किसी भी होटल में अगर बुकिंग चाहते हैं या फिर उसमें एक रूम बुक करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि आपको मेक माई ट्रिप या फिर अगोडा या फिर गोआईबीबो से काफी सस्ती मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।